गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है कक्षा चौथी का पढ़ रहे थे आत्मबोध। हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था आत्मानंद नाम के एक साधु के बारे में कि उसमें अनेक गुण थे, लेकिन एक अवगुण था कि वो लालची था, धन का जो है लोभी था। वो जो है अपने धन को जो है एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जो है पुरुषदत्त नाम का एक वणिक आता है और वो जो है वहां जो शिवलिंग बना हुआ था उसे देखकर जो है न यात्रियों से भी शिवलिंग बनाने के लिए कहता है। और ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी सोच जो है किसका प्रतीक है? अंधविश्वास का। फिर क्या, सभी यात्री जुट पड़े। एक घंटे में ही वहां उतने ही बड़े 40 शिवलिंग दिखाई देने लगे। सभी यात्रियों ने जो है शिवलिंग बनाए और 1 घंटे के बाद जो है 40 शिवलिंग जो है बन गई। फिर तो जो भी दल आता वह वैसे ही शिवलिंग बनाता, उसकी पूजा करता, फिर आगे बढ़ता। उसके बाद जो भी दल आता वहां बने हुए शिवलिंग को देखकर वे भी जो है शिवलिंग बनाते। लगभग 1 महीने बाद आत्मानंद तीर्थ यात्रा से वापस लौटा, परंतु यह क्या, जहां धन गाड़ा था उस स्थान को देखकर तो वह दंग रह गया। क्यों दंग रह गया? क्योंकि वहां 2-3 मील के घेरे में ही सैकड़ों शिवलिंग बने हुए थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवलिंग कौन सा है जिसके नीचे उसने धन दबाया था, जो शिवलिंग उसने बनाया था। तो वो सैकड़ों शिवलिंगों को देखकर जो है हैरान रह गया। यह पता लगाना भी बड़ा कठिन था कि उसका शिवलिंग कौन सा है। आत्मानंद का सिर चकराने लगा और वह वहीं बैठ गया। इतने सारे शिवलिंग को देखकर क्यों चकराने लगा उसका सिर? कि उसका जो धन था, जो स्वर्ण मुद्राएं थी, वो जो है उसे अब नहीं मिलेंगी, ये सोचकर जो है उसका सिर चकराने लगा। बहुत देर तक वह शिवलिंगों के उस मेले को देखता रहा। सूर्यास्त हो गया। सूर्य प्लस में अस्त, ये बेटा संधि है, लेकिन संधि अभी आपकी आई नहीं है। अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या होगा? सूर्य प्लस अस्त। ठीक है, तो सूर्यास्त। अस्त होता है छिपना, अस्त क्या होता है? छिपना। सूर्य का छिपना, सूरज जो है छिपने लगा था। सूर्यास्त हो चला था। सामने बहती गंगा कलकल ध्वनि के साथ उसे कुछ कहना चाह रही थी। मानो गंगा का जो कलकल करता पानी था वो जो है आत्मानंद को कुछ समझा रहा था, कुछ कहना चाह रहा था। वह सोचने लगा, देखो किसी ने ठीक ही कहा है कि वह धन नष्ट हो जाता है जिससे हम न तो दूसरों के लिए भला करते हैं न अपने लिए ही उपयोग करते हैं। यह एक सत्य है बेटा, बहुत बड़ा सत्य है कि अगर आप धन का उपयोग नहीं करते हैं और वो धन किसी के काम नहीं आता। आप धन को अगर दबा कर रखते हो तो दबाया हुआ धन जो है एक दिन नष्ट हो जाता है। अगर आप धन को जो है किसी परोपकार में लगाते हो या किसी काम में लगाते हो तो वो जो है दुगना फल देता है। तो आज जो है आत्मानंद को ये बात समझ में आई कि अगर वो उस धन को न दबाकर किसी के सहायता करता, उस धन को परोपकार में लगाता, तो वो धन जो है इस तरह से बेकार न जाता।